हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी जापान में एक चीज़ बहुत फेमस है कि यहाँ पे 0 येन में घर मिलते हैं। 0 येन मतलब फ्री, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जापान में घर मिल सकते हैं। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। तो जी इंटरनेट पर आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे कि कैसे जापानीज गवर्नमेंट आपको फ्री में घर बांट रही है। मेरी अबैंडन प्लेसेस की सीरीज में भी लोगों ने बहुत बार पूछा कि ये घर ले सकते हैं कि नहीं। तो जी आज इसी विषय पर थोड़ी रोशनी डालते हैं कि आखिर फ्री में घर बंट रहे हैं, इस बात में सच्चाई कितनी है। और ये भी देखते हैं कि शहर से अगर 30 मिनट दूर किसी गाँव में घर लिया जाए तो वो कितने के पड़ते हैं। तो जो मेरे पीछे घर देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में है और ये पूरा घर जो है अबैंडन है। अगर मैं अपने दाहिने तरफ बात करूँ ये भी सारे अबैंडन है और अपन इस तरफ भी देखो तो ये सारे गांव अबैंडन है और इस गांव की टोटल पॉपुलेशन है 0। ये पूरा गांव है जो अबैंडन है, कोई नहीं रहता यहाँ पे। सबके दरवाजे पे या कील गड़ी हुई है या ताले लगे हुए हैं, कोई भी कार नहीं खड़ी है और कितने बड़े बड़े घर हैं। तो जी इन अबैंडन घरों को बोलते हैं अकिया और मैंने जापान में इस तरह के बहुत सारे घर देखे हुए हैं। जब मैं जापान में घूमने निकलता हूँ तो कभी कभी मुझे पूरे के पूरे गांव अबैंडन मिल जाते हैं जहाँ पे स्कूल, होटल, हॉस्पिटल सब कुछ था, लेकिन अब सारे के सारे बंद हो चुके हैं। और कभी कभी तो इन्हीं गाँव में मुझे 4 या 5 अकिया घर ही दिखते हैं। तो ये घर अबैंडन क्यों होते हैं ये तो मैं अपनी अबैंडन सीरीज में बता चुका हूँ, लेकिन अब बात करते हैं रिसेंटली वापस लोग इस घरों में क्यों रहने आ रहे हैं। तो जब से कोविड आया है ना, यहाँ पे रिमोट जॉब बहुत सारी होने लगी हैं। उससे फ़ायदा क्या हुआ लोगों का कि जो शहर में लोग रह रहे थे ना, जो रोज़ ऑफिस आते थे, वो रिमोट जॉब उनको मिल गई और वो गांव में आके सेटल हो गए। क्योंकि जापान के गांव की खास बात है, ना यहाँ बिजली की दिक्कत होती है, ना पानी की दिक्कत होती है और ना आपको इंटरनेट की दिक्कत होती है। तो वो लोग इन गाँव में रह के रिमोट जॉब करके इस तरह से सस्ते घरों में रहते हैं। एक तरह से इनके विलेज भी पॉपुलेट हो रहे हैं और एंड ऑफ द डे उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती रहने की। अब बात करते हैं तो 0 येन मतलब फ्री में घर मिलते हैं, उनका क्या सीन रहता है। तो शहर का क्या सीन है, कोई नई हाईवे निकली, कोई नया स्टेशन बना तो उनका दाम बढ़ जाता है। यहाँ पे जो घर होते हैं उनका 10 या 20 साल से दाम बढ़ता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बढ़ता। उल्टा जापान में घर लेना ना डेप्रिशिएटिंग एसेट है, क्योंकि वो रेनोवेट होते हैं, मेंटेनेंस की फ़ी बढ़ती रहती है साल टू साल। उनकी उसकी भी पॉलिसी है। तो 0 येन का क्या सीन है ना, जैसे आप मेरे पीछे घर देख रहे हो, ये थोड़ा सा ठीक हालात में है, लेकिन अभी ये घर मान लो और ख़राब होता फिर इसको डेमोलिश करना पड़ता। और डेमोलिश करने के लिए गवर्नमेंट पैसे देती डेमोलिशिंग कंपनी को, या अगर कोई बंदा खुद भी डेमोलिश करे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना कि वो एक सम निकालती है कि इस घर को दोबारा बसाने के लिए हमें पैसे लगाने पड़ रहे हैं या हमें पैसे गंवाने पड़ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको ना ये पूरा का पूरा घर ऐसे ही दे देंगे। वो आपके ऊपर है कि अब आप इसको थोड़ा सा रेनोवेट करोगे या इस घर को हटा के नई बिल्डिंग बनाओगे। अब जैसे ये वाले घर देखो, इस घर में जैसे लकड़ी वकड़ी है ना, ये कमज़ोर हो गई हैं और ये जो नेल्स वगैरह हैं ये भी ख़राब से होने लगे हैं। तो ये घर जो रेनोवेट होगा इसमें बहुत पैसे लगेंगे। देखो सीमेंट वीमेंट सारी उखड़ गई है और यहाँ से भी पूरा ना गायब है। तो ये सारे घर थोड़े से रेनोवेट करने में मुश्किल पड़ जाते हैं। मे बी ये शायद यूज़ हो जाए, ये जैसे ठीक है। यहाँ घर देखो सारा टूटा हुआ है। अब इस घर के क्या ही पैसे मिलेंगे, क्या लगेंगे। तो इस तरह के घर ना फ्री में दे दिए जाते हैं। तो वो घर फ्री में नहीं होते हैं, वो एक तरह से ज़मीन फ्री में होती है। इसके आप ऊपर अपना घर बना लो। इधर घर है, वो देखो उधर, बाकी इधर भी घर है, एक उधर दिख रहा है, एक उधर भी दिख रहा है, ये एक और घर है देखो। ये सब नीचे गल चुका है, मतलब इसके फ्लोर पे आप चलोगे तो सीधा पाताल लोक में चले जाओगे। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे जो बोलते हैं कि आओ जापान फ्री में बोल रहा है 0 येन में आके रहो, ऐसा नहीं है। वो जगह जो है गवर्नमेंट चूज़ करती है, वो घर जो है गवर्नमेंट चूज़ करते हैं। इसकी ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो वो वेबसाइट खोल के मैं आपको एक एवरेज आइडिया बता देता हूँ कि कितने घर कितने का पड़ता है। अच्छा, इन घरों का एक सीन और रहता है, जो आप घर खरीदोगे ना वो सारे सामान के साथ खरीदते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप ने घर खरीदा और बोलोगे नहीं मुझे अंदर का सारा खाली कर दो। किसी किसी कंडीशन में लोग खाली कर देते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ना पूरा का पूरा घर, अंदर सारे फर्नीचर, अंदर सारे फ्रिज, अंदर सारे देंशीरेंजी, माइक्रोवेव, इन सब के साथ आपको मिलता है। तो कई लोग क्या करते हैं, उसको डंप करने का भी पैसा कैलकुलेट करते हैं। तो प्राइस जो ना इससे भी तय होता है कि आपने वो घर का कूड़ा डंप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कभी कभार होता है कि जैसे कोई नई फैमिली है, जो मतलब कोई बूढ़े लोग रह रहे हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके घर का सारा सामान नया रहता है। तो लोग क्या करते हैं, जो यूज़ करने वाला सारा सामान होता है वो अपने पास रख लेते हैं और बहुत सारा सामान होता है वो डंप कर देते हैं और बहुत सारा सामान वो मेरे करीब है सेकेंड हैंड गुड्स के उसमें बेच देते हैं। तो उससे भी पैसे ये लोग ना काफ़ी निकाल लेते हैं कि मान लो फ्रिज पड़ा हुआ है या बेड पड़ा हुआ है या फिर रेनोवेशन के बाद जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची वो सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें भी कैलकुलेट होती हैं। अब ये देखो, ये जैसे ये सामान बोल रहा था, जैसे फुतौन है ना, ये सारे जैसे फुतौन है। थोड़ा सा और अंदर जाऊँ, या सांप वाप से डर लगता है मुझे कि मुझे चूम ले वो। ये देखो अंदर जैसे सामान पड़ा हुआ है, जूम करूँ, यहाँ पे फुतौन वगैरह पड़े हुए हैं। ये अंदर कपड़े वपड़े सब पड़े हुए हैं। घर देखो, घर की कंडीशन देखो, और अंदर कपड़े वपड़े टंगे हुए हैं, उधर पर्दा, उधर डब्बे पड़े हुए हैं। तो कभी कभी इन घरों में ना जैसे वर्किंग चीज़ें मिल जाती हैं। और पास जाके देखूँ क्या,
ये देखो, ये देखो, ये सारा सामान देखो, उधर ऊपर डब्बे पड़े हुए हैं। अब जैसे इसमें बुक्स हो गई, वो देखो कितने सारे छाते पड़े हुए हैं, ये देखो यहाँ पे छाते पड़े हैं। और ये घर कभी भी गिर सकता है, मतलब इस पर मुझे लग रहा है जरा सी भी बर्फ़ गिरी अगले विंटर तक मुझे लग रहा है गिर जाएगा। तो ये सब चीज़ें जैसे गल गई हैं, लेकिन वो देखो डब्बे, लोहे के डब्बे हैं ना, उसमें ना हीरे जवाहरात हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोग रीसेल करके फिर हाउस की कॉस्ट के एस्टिमेट लगाते हैं। और ऐसा नहीं है जापानीज़ गवर्नमेंट आपको फ्री में घर देके बस यहाँ पटक देगी, और कि अगर आपके बच्चे होंगे, आप पढ़ने कहाँ जाओगे, बीमार हुए तो हॉस्पिटल क्या होगा। तो ये सिटी जो है ना, इनमें छोटे छोटे इस तरह के बहुत सारे गांव हैं। तो कोई गांव 3 किलोमीटर दूर है, कोई गांव 15 किलोमीटर दूर है। तो गवर्नमेंट ने ना इन गाँवों के बीच में एक स्कूल और एक हॉस्पिटल खोल रखा है। और ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल जाने के लिए बस नहीं मिलेगी, आपको स्कूल जाने के लिए बस भी देते हैं। और अगर किसी गाँव में एक ही बच्चा है और वहाँ बस भेजनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो वो टैक्सी कराते हैं। गवर्नमेंट जो है, स्कूल जो है, वो आपकी टैक्सी कराएगी और टैक्सी का पैसा ही गवर्नमेंट भी पे करेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप इन गाँव में आके फंस जाओगे। और ये मेरे पीछे, घर के पीछे एक और है। वैसे ये बंद होगा, मैं ऐसे ही खोल के देख रहा हूँ, बंद है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग भूत आया और लोग घर छोड़ के भाग गए। यहाँ पे बहुत सारे घर इस तरह से भी हैं कि इन लोग की डेथ हो गई, या फिर ये लोग अलग शहर में मूव हो गए, या कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो घर की कंडीशन पे आपके प्राइस डिपेंड होते हैं। और यहाँ पे इस तरह के घर भी होते हैं। देखो, ये घर है, पूरा खुला हुआ है, कोई भी कभी भी आ सकता है। किचन है, आपकी दिनचर्या, माइक्रोवेव, फ्रिज, सब कुछ है। आपको वेबसाइट से बुक करना है और यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। देखो, फुतौन वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पे जिन्होंने स्टे किया है उन लोगों ने अपना नाम लिखा हुआ है। लास्ट डे था 21 तारीख को, तनोशिकाता अरिगातो। तो कोई मेंटेनेंस नहीं है, मतलब मेंटेन करने दिन में एक बंदा आता है और वो मेंटेन करता है। और आप आराम से रुको, कोई भी केयर टेकर नहीं है इसका। और सफाई वफाई या जापानीज़ लोग का पता ही है कि वो लोग ना खुद सारी चीज़ सफाई करते हैं। ईमानदारी हो ना तो देख लो, होटल भी बिना बंदों के चलाया जा सकता है, जैसे कि ये चल रहा है। यहाँ लोग आते हैं, रुकते हैं और ख़ुद ही साफ़ सफाई करके चले आते हैं। ना कोई यहाँ से फ्रिज चुरा रहा है, ना यहाँ कोई वो कुछ भी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कोई कुछ भी नहीं चुरा रहा। और इस गांव में कोई भी नहीं है। मतलब तो जी ये तो वाले घर थे जो मुझे इस गांव में दिखे, लेकिन इससे काफी अच्छे घर आप वेबसाइट पे देख सकते हो और पसंद करने के बाद उसको इन पर्सन वहां जाके भी देख सकते हो। अब जैसे ये वाली बिल्डिंग है, ये बाहर से बिल्कुल क्लीन है। अगर आप अंदर देखेंगे तो सारी फ्लोरिंग वगैरह इसकी क्लीन है। इसका ओफर हो गया या किचन हो गया या टॉयलेट हो गया, आपको सारी चीजें क्लीन मिलेंगी। बस इसका जो एंट्रेंस है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है। और अगर आप नीचे आके देखेंगे तो इसकी कीमत है सिर्फ 2.5 मिलियन येन। ये बनता है कुछ इंडिया के 14 लाख रुपए मात्र। बाकी वुडन फ्लोरिंग है और सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। और अगर आप इसकी एसेसिबिलिटी पर नज़र डालेंगे तो अयाबे स्टेशन से 14.7 किलोमीटर दूर है और एलिमेंट्री स्कूल से 2.6 किलोमीटर दूर है। और सबसे पास जो बस स्टॉप है वो 100 मीटर पे है। बाकी अगर आप रूम चेक करेंगे तो 8 ततामी के 4 रूम है इसमें। अब दिखाते हैं आपको दूसरा घर जो 2 फ्लोर का है। इसकी भी सारी फ्लोरिंग वगैरह क्लीन है। इसका जो ओफ्रो है थोड़ा सा पुराना है। इसका जो टॉयलेट है थोड़ा सा गंदा है, जैसे कॉर्नर में थोड़ी गंदगी लगी हुई है। लेकिन इसका जो कीमत है वो है 3.5 मिलियन येन। ये बनता है आपका लगभग 19 लाख रुपए के करीब। और इसके बाद आप ऑफकोर्स रिपेयर करोगे। और सेकंड फ्लोर का घर है, सारे स्टेशन वगैरह सेम डिस्टेंस पे है। और इसका जो रूम है 1 2 3 4, तो 4 बेडरूम नीचे हैं और 1 बेडरूम ऊपर है। बाकी 2 फ्लोर की बिल्डिंग है। और अगर आपको घर नहीं खरीदना है तो आप रेंट भी कर सकते हो। अब जैसे ये वाला घर है, ये 2 मंजिले का घर है और अगर आप इसकी फ्लोरिंग देखेंगे तो ततामी नहीं है। भैया बढ़िया है। बाकी वुडन फ्लोरिंग है, किचन भी साफ है और टॉयलेट वगैरह सारा साफ है। थोड़ा सा पुराने डिजाइन का है बट यू कांट कंप्लेन। बाकी इसका जो रेंट है वो सिर्फ 50,000 येन है, मतलब कुछ 28,000 रुपये लगा लो। बाकी कई बार यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, प्रोपेन गैस, वाटर सप्लाई वगैरह फ्री होती है और कभी कभी इसके अलग से चार्जेस होते हैं। और अगर आप इसका मैप चेक करो तो इसमें कितने 1 2 3 और 1 ऊपर, तो इसमें 4 बेडरूम है। तो जी अगर भले ही आपको 15-20 लाख रुपए के पड़ रहे हो जमीन के साथ, लेकिन आपको रेनोवेट करने के लिए इतनी ही कीमत देनी पड़ सकती है क्योंकि जापान में लेबर कॉस्ट बहुत महंगी है। लेकिन अगर ये घर आप खुद रहने के लिए ले रहे हो तो शायद सस्ती पड़ जाए, क्योंकि इन गाँव को दोबारा बसाने के लिए ना गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कि आप यहाँ पे रहो और हम आपको जो खर्चा होगा घर खरीदने का और या घर रेनोवेट करने पे, उस पर हम सब्सिडी देंगे। वो कभी कभी 50% तक चली जाती है। तो मान लो आपने 10 लाख का घर खरीदा है, उस पर आपने 5 लाख रेनोवेट करने के लिए लगाए हैं, तो उसका आधा ही आपको पे करना पड़ेगा, आधा गवर्नमेंट सब्सिडी देगी क्योंकि आप इस घर में दोबारा रहने लगे हो। तो ये तो बात होगी सब्सिडी की। लेकिन सब्सिडी में एक कंडीशन होती है कि अगर आप इस घर को रहने के लिए यूज़ कर रहे हो,
फिर तो आप इस पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस घर को एयरबीएनबी या गेस्ट हाउस की तरह रखना चाहते हो, उसमें आपकी सब्सिडी बहुत कम हो जाती हैं। और यहाँ पे गेस्ट हाउस चलाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने ख़रीदा और उसको रेनोवेट किया और चलाने लगे। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है कि पानी आने वाला कहाँ से आ रहा है, वो साफ़ है कि नहीं है, और जो गार्बेज आप डंप करोगे गेस्ट हाउस से निकलेगा वो कहाँ डंप करोगे, घर से जो वेस्टेज निकल रहा है वो पानी किस तरफ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्लियरेंस आपको लेने होते हैं। फिर आप इन घरों को एज अ स्टे के लिए रजिस्टर करा सकते हो। और कंट्री साइड एरिया में क्योंकि टूरिज़्म फैल रहा है, तो धीरे धीरे जो लोग हैं ना, वो धीरे धीरे ख़रीद के उसको एज अ गेस्ट हाउस रेंट कराने लगे हैं। और जापान में अब काफ़ी फैमिली शहर में महंगे घर ना लेके गांव में रिमोट जॉब करने लगे हैं। सिंपल और स्लो लिविंग। और मैं ऐसी बहुत सारी फैमिली के साथ स्टे कर चुका हूँ। और जितना भी मैं कंट्री साइड एरिया में आके रहता हूँ ना, मुझे स्लो लिविंग का कंसेप्ट पता लगता है। मतलब कम लालच करना, लेस इज़ मोर की फ़िलॉसफी को जीना। क्योंकि जो बाबा लोग हमें ना ये सिखाते हैं कि लालच से दूर रहो, कम चीज़ें रखो, वो खुद रॉयल्स रॉयल्स में घूम रहे हैं। और अगर आप इस कंट्री साइड एरिया में आओ ना, मैं जापान की कंट्री साइड नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल अगर आप हिमाचल के किसी गांव में जाओगे या साउथ इंडिया के किसी गांव में जाओगे, तो वहाँ पे लेस इज़ मोर के कंसेप्ट पे लोग जीते हैं। तो तब पता लगता है कि यार ज्ञान फैलना एक अलग चीज़ होती है और सही में इस लाइफ को जीना ना बहुत अलग चीज़ होती है। तो जब भी मैं इस तरह के कंट्री साइड एरिया में आता हूँ ना, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ सीख के जा रहा हूँ। और भाई एक तरह से हमको भी इस तरह के एनवायरनमेंट में रखा गया है ना कि हमको मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। नई वॉच कौन सी आई है, नए शूज़ कौन से आए हैं, जॉर्डन, कैसियो, इन सब के कलेक्शंस हो गए। तो वही सब है। जब इन गाँव में आके रहो और तब देखो ना इन लोग का रहन सहन, तब पता लगता है कि यार हम लोग कितना बिगड़ गए हैं। और ये जो घर है, इनका ऐसा सीन नहीं है कि आप कोई भी घर खरीद सकते हो। अगर उस घर में कोई नहीं रह रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कई घर होते हैं जो फैमिली बेचना नहीं चाहती अपनी मेमोरी की वजह से, क्योंकि वो उनका पुश्ता नहीं करता। कई घर होते हैं वो लोग जैसे ना अपनी लंबी छुट्टियां या फार्म हाउस की तरह यूज़ करते हैं, तो वो बाहर से आपको अबेंडन लग सकते हैं क्योंकि वो 1 साल से बंद थे, लेकिन उनकी फैमिली साल में 1 या 2 बार छुट्टी मनाने वहाँ कैंपिंग वैम्पिंग करने, किचन विचन यूज़ करने आती है। और कभी कभी आपको लगेगा कि यहाँ कोई नहीं रह रहा है, लेकिन हो सकता है उस गाँव में मात्र 10 लोग रह रहे हों। जैसे ये देखो अबेंडन घर एक और है, ये पूरा बंद पड़ा हुआ है। और इनके दरवाज़ों पे ना अक्सर लोहे की ना टीन लगा के रखते हैं, या फिर कील से ठोक के रखते हैं, या ताला लगा के रखते हैं। उसका ये रीज़न है क्योंकि तूफ़ान से जैसे दरवाजे टूट जाते हैं तो अंदर की चीज़ें सड़ने लग जाती हैं, तो घर की कीमत और कम हो जाती है। या फिर कभी कभी जैसे यहाँ हिरन बहुत सारे हैं, भालू बहुत सारे हैं, तो वो कुछ सूंघ सांग के अंदर आ सकते हैं और चीज़ें तबाह कर सकते हैं। अच्छा, जापान के कंट्री साइड एरिया में एक चीज़ और है, घर आपको अबेंडन मिलेंगे। जैसे ये देखो, ये अबेंडन घर है, लेकिन आपको देखो नदी पार करने के लिए पुल भी है, गवर्नमेंट बना के देगी, मतलब अच्छी कंडीशन में। और रोडें देखो आप, कोई कहेगा ये अबेंडन घरों की रोड है, मतलब यहाँ इंसान नहीं रहते हैं उनके लिए रोड बनाई गई है। तो क्या है, गवर्नमेंट तो अपना काम करती है, आपको वो सुविधा देती है कि आप इन गाँव में अगर दोबारा रहना चाहते हो तो रह सकते हो, और बहुत सारे लोग रह भी रहे हैं। तो जी अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये सारी वीडियोस बनाने में ना पेट्रोल तो लगता ही है, बाकी उससे ज़्यादा पसीना लगता है, क्योंकि रियल में उन विलेजेस में जाना, उन लोगों से बात करना जिन्होंने घर लिया हुआ, यहाँ के लोकल लोगों से बात करना, फिर एक अबेंडन विलेज ढूंढ के वहाँ के घर दिखाना, इन सब में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने आज तक लाइक और कमेंट करने के लिए आपको बोला नहीं है, लेकिन अगर आप कर दोगे तो मुझे अच्छा लगता है। उससे होता क्या है ना, वो एक तरह का मेरा फीडबैक फॉर्म बन जाता है कि आपको किस तरह के वीडियोस पसंद है, कौन से टॉपिक मुझे एक्सप्लोर करने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक देख ली हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, कुछ भी कमेंट कर दो। और बाकी हम एक्सप्लोर करते रहेंगे जापान के इस तरह के ना ऑफ बीट प्लेसेस को। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।